हॉन्टेड हाउस वाले एपिसोड में दिखाए जाने वाला यह आदमी कौन है। तो अगर आपने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा जिसमें कि मैंने इस एपिसोड के बारे में फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, तो जाके देखो। तो कि जिस वीडियो का आप देख रहे हो ना, वो वीडियो आपको जब भी समझ में आने वाली है जब आपको उस एपिसोड के बारे में हर एक चीज़ पता होगी, यानी आपने वो एपिसोड अच्छे से देखा हुआ होगा। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड में रियल डरने वाला इंसिडेंट जो था, जिसने कि सबको सोते पर मजबूर कर दिया, वो ये था कि जो कि इस घर के सबसे ऊपर वाला कमरा था, उस रूम की विंडो में नोबिता को वो आदमी दिख रहा था। तो उसी रूम का जो डोर था वो खुलता नहीं था। आपने देखा ही होगा कि जब जियान, सुनियो और नोबिता उस घर के अंदर जाते हैं और वो सबसे ऊपर वाले कमरे की डोर को खोलने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं खुलता। तो वो यही डोर होता है, इसी रूम का डोर होता है। और बाकी के जो भी फेक डरावने इंसिडेंट थे इस एपिसोड में, वो चोर कर रहा था। जैसे कि वो सुनियो की स्टोरी में उस आदमी को वो चोर ही सफ़ेद कपड़े में डराता है, और शिजुका को भी उस आदमी ने डराया सफ़ेद कपड़े में। और जब जियान, सुनियो और नोबिता उस घर के अंदर जाते हैं, जब वो चोर ही उन्हें डराता है सफ़ेद कपड़े में। और जो रियल स्पिरिट था उस घर के अंदर, यानी भूत जो भी था उस आदमी का, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। क्योंकि आप ये देखो कि वो चोर पता नहीं कब से उस घर के अंदर रह रहा था और कब से पुलिस से छुपने के लिए उस घर का इस्तेमाल कर रहा था। तो उस चोर ने भी तो मतलब उस घर के अंदर कुछ पैरानॉर्मल यानी डरावनी चीजें एक्सपीरियंस की होगी ना, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता था कि वहाँ पर कुछ ऐसा भी है। क्योंकि जब पुलिस उस आदमी को लेकर के जा रही थी और जब वो आदमी उस नोबिता को दिख रहा था वहाँ पर विंडो में, तो जब वो आदमी भी उसी विंडो में झांक कर ऐसे देख रहा था जैसे कि उसको भी वो आदमी दिख रहा हो। तो हो सकता है उसको भी वो आदमी पहली बार दिखा हो और वो इसी वजह से देख करके चौंक गया था कि ये था क्या। तो ये बात क्लियर रही कि वो जो रियल स्पिरिट था उस घर के अंदर, भूत जो भी था उस आदमी का, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो हो सकता है कि वो कोई गुड स्पिरिट हो, और शायद हो सकता है कि वो स्पिरिट उस घर के पुराने मालिक का हो। वेल, अब मैं आपको बताने वाला हूँ राज की बात, जिसे सुनकर आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। तो सुनियो जब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक स्टोरी सुनाता है जिसमें कि वो बताता है कि एक बार एक आदमी उस घर पर पहुंचता है और बोलता है, अरे मैं तो पहुंच गया। तो उसने बोला कि मैं तो पहुंच गया। तो इसका मतलब यही है कि वो अपने घर पहुंचा है, समझ रहे हो। और वो आदमी ही उस घर का मालिक था। जभी तो उस घर के सामने आने पर उस आदमी ने बोला, अरे मैं तो पहुंच गया। तो ये हुआ कुछ इस तरह से होगा कि वो जो आदमी था जिसका वो घर था, वो ऐसे ही खाली इस घर को छोड़कर चला गया होगा। और आपने देखा होगा कि वो आदमी नशे में था और वो घर खाली पड़ा था। तो शायद से हो सकता है कि उस चोर ने वहाँ पर आकर उस घर में कब्जा कर लिया हो। और जब वो रियल ओनर उस घर का वहाँ पर आया, यानी वो आदमी, तो उसने शराब पी हुई थी। तो उस चोर ने सफ़ेद कपड़े में उस आदमी को डरा दिया, और उसने शराब पी हुई थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गया था। और आपने देखा होगा कि वो इतनी हड़बड़ाहट में भागा था, तो हो सकता है कि वो नीचे गिर गया हो और वहाँ से उसकी डेथ हो गई हो, यानी वो मर गया हो। और मरने के बाद उसकी आत्मा उसके घर में ही रहती हो। और आपने देखा ही होगा कि नोबिता को वो आदमी एक स्माइल दे रहा था। मतलब जब वो आदमी नोबिता को दिखा था और वो स्माइल दे रहा था जैसे कि वो उससे खुश है। अब वो खुश क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस चोर को पकड़वा दिया।